डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 में हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण की बुक में हम पढ़ेंगे पाठ 10। पाठ 10 है काल। काल किसे कहते हैं? और बच्चों पढ़ते हैं काल। काल ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। कल वर्षा हुई थी। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए बच्चों। कल वर्षा हुई थी। दूसरा वाक्य है रीना पानी में नाव चला रही है। तीसरा वाक्य दिया है पौधों पर फूल आएंगे। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्द हुई थी से बीते हुए समय का पता चल रहा है और चला रही है ना, चला रही है इससे वर्तमान समय का, क्योंकि अभी ये काम हो रहा है, वर्तमान समय का पता चल रहा है। और आएंगे, तीसरा वाक्य जो है पौधों पर फूल आएंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है ना। तो 3 वाक्य दिए गए हैं, तीनों में हमको अलग अलग काल, अलग अलग समय का बोध हो रहा है। ठीक है। व्याकरण में समय के ज्ञान को ही काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण में समय के ज्ञान को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो पहला हम पढ़ते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो बात बीत गई, पिछला, जो चीज़ें पीछे हो चुकी है ना। जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं, देखो बच्चों, पहला वाक्य दिया गया है पहले चित्र में, मैं कल विद्यालय नहीं गया था। ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, उसमें क्या है वाक्य? हर्ष मेरे पास आया था। भूतकाल से संबंधित क्रियाओं के अंत में था, थी, थे या ई, ए आदि आते हैं। ठीक है। तो जो ये वाक्य दिया गया है गया था, आया था, इससे हमको बोध हो जाएगा कि ये भूतकाल के वाक्य हैं, ये क्रिया हो चुकी है, बीत चुकी है। दूसरा काल है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय अर्थात चल रहे समय में होने का बोध होता है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है ना, उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो बच्चों, पहला जो चित्र दिया गया उसमें मोर नाच रहा है। दूसरा चित्र दिया गया है गौरव नहा रहा है। इसमें मोर नाच रहा है ना, ये वर्तमान में एक क्रिया हो रही है, और गौरव नहा रहा है, मतलब वो अभी ये काम कर रहा है वर्तमान समय में। तो वर्तमान काल से संबंधित क्रियाओं के अंत में है, हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तीसरा काल है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है, जो कार्य अभी नहीं हुआ है ना, वो आने वाले समय में जो होगा उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। इसमें पहला चित्र देखो बच्चों, दादाजी कल गांव जाएंगे। दूसरा चित्र देखिए, परसों मेरी मौसी आएंगी। दादाजी कल गांव जाएंगे, मतलब अभी गए नहीं हैं और जा चुके भी नहीं हैं, मतलब पीछे भी वो क्रिया नहीं हुई है, वो जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, मतलब ये भविष्य की बात हो गई, जो अभी ये घटा नहीं है हमारे साथ, है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। वैसे ये क्या बोलिए, परसों मेरी मौसी आएंगी, मौसी अभी आई नहीं है, आके जा चुकी नहीं है, क्या बोल रही है? मेरी मौसी अभी आएंगी, आने वाली है। तो ये भी क्या हो गई? भविष्य की बात हो गई, आने वाले समय की। भविष्य काल से संबंधित क्रियाओं के अंत में गा, की, गे आते हैं। ठीक है बच्चों।
तो हमने पढ़ा व्याकरण प्रभा से क्लास 4 हिंदी में पाठ 10 काल। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अभ्यास कार्य करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।